वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट थर्ड की न्यूमेरिकल एनालिसिस की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने की ट्रॉपिज़ॉइडल विधि को हमने अध्ययन किया और उस पर डिपेंडेंट हमने सवाल किया। आज हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की कुछ और विधियां, जिनमें इम्पोर्टेंट जो मेथड है वह है पहला सिम्पसन्स 1/3 रूल, सेकंड सिम्पसन 3/8 रूल एंड वेडल रूल। इन तीनों का हम आज की ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे। और सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 एंड वेडल, ये तीनों ही रूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इन पर डिपेंडेंट सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो देखिए, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन का 1/3 नियम। सिम्पसन का 1/3 नियम का फॉर्मूला हमारे पास स्क्रीन में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस NH y ऑफ dx इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 4 ब्रैकेट y1 प्लस y3 प्लस डॉट 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 प्लस y ऑफ n-1 प्लस ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y4 प्लस डॉट 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 प्लस y ऑफ n-2। तो ये हमारे पास में सिम्पसन 1/3 रूल का एक फॉर्मूला है, जिसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके हम रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास में h/3 दिया हुआ है और फिर ब्रैकेट में y0 प्लस yn यानी पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू फंक्शन की, प्लस 4 फिर ब्रैकेट में y1 प्लस y3 यानी ऑड वैल्यूज़, और इसके बाद में फिर ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y4 प्लस ये इवन वैल्यूज़। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट फार्मूला है सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन का वेस्ट कम नियम यानी 3/8 रूल। इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस NH y ऑफ dx इज इक्वल टू 3h/8 ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 3 ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस डॉट 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 प्लस y ऑफ n-1 प्लस ट्वाइस ऑफ y3 प्लस y6 प्लस y ऑफ n-3। यहाँ भी हम इसको याद रख सकते हैं कि अगर 3/8 रूल है तो 3/8 h आएगा स्टार्टिंग में, फिर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का एडिशन प्लस 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y4, यानी यहाँ पर हमें 3 के मल्टीपल्स को छोड़ देना है। यहाँ y3 नहीं आएगा, y6 नहीं आएगा, y9 नहीं आएगा, और प्लस 2 ब्रैकेट में जहाँ पर y3 प्लस y6 यानी 3 के मल्टीपल्स के रूप में y की वैल्यू लिखी जाएगी। अब हम इन पर डिपेंडेंट सवाल को देखते हैं। सवाल है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फलतः प्रत्येक स्थिति में पाई का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पर जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है, इस पेपर में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद लेंगे और एग्ज़ाम में भी हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो उसकी सहायता से हम वैल्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में वैल्यूज़ हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से। अब देखिए, चूँकि यहाँ सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 नियम का उपयोग करना है, अतः जो हमारे पास में परास दी हुई है 0 से 1 को ऐसे भागों में विभाजित करना है कि वह 2 तथा 3 से विभाजित हो सके। अतः परास 0,1 को 6 समान भागों में हम विभाजित करते हैं। तो जब हम 6 समान भागों में विभाजित करते हैं तो हमारे पास में अंतराल आता है 1/6 का। तो हमारे पास में निम्न प्रकार ये सारणी बन जाती है, जहाँ x की वैल्यू को हमारे पास में 6 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। तो पहली वैल्यू x0 की 0, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 1। इन वैल्यूज़ को हमने x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, या अगर हम ऐसा कहें कि x0 फिर x1 इज इक्वल टू 1/6, x2 इज इक्वल टू 2/6, x3 इज इक्वल टू 3/6 और इसी तरीके से x6 इज इक्वल टू 1 हमारे पास में मिल जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, दैट इज़ fx की वैल्यू, हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमारे पास में y0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू एंड इसी प्रकार y6 की वैल्यू सारणी में दिए अनुसार हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में x0 की वैल्यू, x0 से लेकर x6 की वैल्यू, y0 से लेकर y6 की वैल्यू तथा h की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। और इन प्राप्त मानों को सिम्पसन 1/3 रूल में का जो फॉर्मूला है उसमें रखने पर हमारे पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार 3/8 फॉर्मूले में रखने पर भी हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, हमने सबसे पहले सिम्पसन 1/3 नियम से इसको किया, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस 6h, दैट इज़ x0 यानी 0 से लेके 1, y ऑफ dx इज इक्वल टू h/3। और हमारे पास में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास में जो h है वो 1/6 है, तो हमारे पास में 1/18 आ गया। ब्रैकेट में y0 की वैल्यू 1 एंड y6 की वैल्यू 0.5 प्लस 4 ब्रैकेट में y1, y3 एंड y5 की वैल्यूज़ पुट की एंड प्लस 2 ब्रैकेट में y2 और y4 की वैल्यू हमने पुट की। तो हमारे पास में इसको कैलकुलेशन करके वैल्यू आई 0.785397 अप्रोक्सीमेट। और इसी प्रकार जब हमने इसको सिम्पसन 3/8 रूल से किया तो हमारे पास में वैल्यू आई 0.785395, जो कि लगभग बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारे पास में वैल्यूज़ प्राप्त हो जाती है अलग अलग रूल से। बट हमें ये पता लगाना है कि ये जो वैल्यूज़ हमें मिली है वह अपने एग्जैक्ट वैल्यू से कितनी डिफ़र करती है। तो इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का 0 to 1 d ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। इसमें लिमिट 0 to 1 आएगी और हमारे पास में वैल्यूज़ π/4 मिल जाती है। तब समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 3 से पाई की वैल्यू 3.141588 और 2 और 3 से पाई की वैल्यू 3.141580। तो इस प्रकार हमारे पास में वैल्यूज़ मिल जाती है। चूँकि हमारे पास सवाल में पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में पाई का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, तो हमने दोनों ही विधियों के द्वारा पहले इंटीग्रेशन का मान पता किया और इसके आगे हमारे पास में जो एग्जैक्ट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमने प्राप्त की
और 1 और थर्ड और सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके हमारे पास में प्राप्त होता है कि इसका मान 3.141588 और 3.141580 अप्रोक्सीमेट ये हमारे पास में प्राप्त होता है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास में वेडल रूल। वेडल रूल का हमारे पास में फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन x0 टू x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/10h y0 प्लस 5yn प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस 5y7 प्लस y8 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम वेडन नियम के द्वारा भी इंटीग्रेशन को पता कर सकते हैं। जैसा हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि निम्न समाकल का मान निम्न विधियों से ज्ञात कीजिए। समाकल हमें दिया हुआ है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट दी हुई है इंटीग्रेशन 0 to 6। इसको हमने 6 भागों में विभाजित किया तो हमारे पास में अंतराल h इज इक्वल टू 1 आया। h इज इक्वल टू 1 को लेकर हमने इसको 6 भागों में विभाजित किया तो हमारे पास में x0 से लेके x6 तक वैल्यू आई और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ y0 से लेके y6 तक हमें प्राप्त हुई, जो कि सारणी में हम देख सकते हैं। और सिमिलरली जैसा हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया कि जो सिम्पसन 1/3 रूल है और सिम्पसन 3/8 रूल है उनके फार्मूलाज में हमने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला। तो इसी प्रकार सिम्पसन 1/3 नियम से हमारे पास में 1.66174 ये हमारे पास में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू प्राप्त हुई। और सिम्पसन 3/8 का जो फॉर्मूला है उसमें रखने पर हमारे पास में वैल्यूज़ 1.357082 अप्रोक्सीमेट हमें प्राप्त हुई। और वेडल नियम से भी हमने जब किया तो हमारे पास में वैल्यूज़ इमेज में दिखाए अनुसार प्राप्त हुई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि तीनों ही नियमों में जो हमारे पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू है वह तकरीबन सेम हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडल नियम के द्वारा समाकलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इन 3 विधियों का अध्ययन पर्याप्त है। आगे हम कुछ अन्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो भी आपको ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएगी जिन्हें आपको करना है। आज के लिए थैंक यू।